हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। जैसा कि आप हमारी वीडियोस में देख रहे हैं, हमने क्लास 10 प्लस 2 इन सारी क्लासेस का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। अब हमें पता है कि अब हमारे जो सितंबर वाले एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। तो अब बच्चों को क्या चाहिए कि अपनी प्रिपरेशन करने के लिए उनको मेन क्वेश्चंस का पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में से कौन से टॉपिक, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब हम अपनी नेक्स्ट कई वीडियोस ऐसी रखेंगे सितंबर मंथ तक कि जिनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको क्या है देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, साइंस का चैप्टर 1 है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं आपके सितंबर एग्जाम में, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, फिर उसके बाद थोड़े जैसे 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर, कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हो गए या किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम मेनली डिस्कस करेंगे, तो जो आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है जी। जो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आपको एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ सकते हैं। आपको किसी क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चंस बना के उनमें से जैसे होता है ना 1 वर्ड में आंसर होता है, उसमें भी ये पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हम इन सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट केमिकल्स आर यूज्ड इन फायरवर्क। जो फायरवर्क होते हैं ना, हमारे पटाखे वगैरह होते हैं, उनमें कौन से केमिकल्स यूज होते हैं? तो वो होते हैं हमारे पास केमिकल कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड बेरियम क्लोराइड। तो आपने देखा इसमें क्या है, क्लोराइड जो आपका ग्रुप है ना, उसके सारे उसके ही कंपाउंड बने हुए हैं, जैसे क्या है कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड बेरियम क्लोराइड। क्लियर है जी। सेकेंड क्वेश्चन, कलर ऑफ सोडियम सॉलिड मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम होता है, ये मैग्नीशियम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ जाता है, वेरी शॉर्ट में भी आ जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर, सॉलिड मैग्नीशियम का कलर, तो ये आपको सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें पूछा है कलर ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम, वो कौन सा होता है? सिल्वर ग्रे होता है। ठीक है। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैटी फूड बिकम रेंसिड ड्यू टू। अब इसमें कौन सा टॉपिक कवर किया? रेंसिडिटी, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा। तो इन्होंने पूछा है कि जो फूड है उसकी रेंसिडिटी हो जाती है, क्यों हो जाती है? रेंसिडिटी का रीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि फूड क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज। तो उसका आंसर है ऑक्सीडेशन। कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो वो क्वेश्चन है ना आपका मैग्नीशियम रिबन वाला क्वेश्चन है, हम डिस्कस करेंगे आगे। उसमें इन्होंने पूछा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसका कलर कौन सा होता है? व्हाइट कलर होता है। यहाँ पे क्या था? सिल्वर ग्रे, वो कौन सा है? सॉलिड मैग्नीशियम। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो क्या होता है? व्हाइट कलर। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल नेम फॉर स्लेक्ड लाइम। जो स्लेक्ड लाइम होता है, आपके ना आपको कॉमन नेम पूछ सकते हैं, आपको कोई केमिकल नेम देके पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, इनके क्या नेम है। ठीक है। तो जो स्लेक्ड लाइम है उसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है जी। नेक्स्ट है आपके पास, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। जब कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना देता है? स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, मिलके क्या बना देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। क्लियर है जी। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे 7th क्वेश्चन की, जिसमें हमें बोला है केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट। आपको केमिकल फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, ज्यादा नहीं कर सकते, तो मेन जो चैप्टर में यूज हुए हैं वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है। तो लेड सल्फेट का जो केमिकल नेम है वो क्या होता है आपका? PbSO4। लेड Pb, सल्फेट क्या होता है? SO4 ग्रुप। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ H2 गैस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। देखो ये हमने पढ़ा था, हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस करी है ना। तो आपको पूछा है H2 गैस जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी, ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं, तो कौन सी रिएक्शन हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर्म क्या कर रहे हैं? वाटर। किसकी एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन की। अब जरूरी नहीं है कि कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन आएगा, इट मीन्स आपको क्वेश्चन रिएक्शन की टाइप में से पूछा जा सकता है ना। तो आपको डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकंपोजिशन, इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्विक लाइम जो है उसका अदर नेम क्या होगा? जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो क्या है हमारा? क्विक लाइम होता है। तो यहाँ पे देखो, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देता है? स्लेक्ड लाइम। ये आपको क्लियर होना चाहिए।
आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर्ड बॉटल। जो सिल्वर क्लोराइड होता है इसको हम ना फोटोग्राफी मतलब जो है उसमें भी यूज करते हैं इस रिएक्शन को। तो इन्होंने पूछा है कि सिल्वर क्लोराइड जो है उसको डार्क कलर्ड बॉटल में क्यों स्टोर करके रखा जाता है। क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, एक्शन कर देता है, इसकी रिएक्शन हो जाती है। इसको अपनी रिएक्शन करवाने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है, तो वो रिएक्शन अवॉइड करने के लिए क्या है, इसको डार्क कलर की बॉटल में स्टोर करके रखा जाता है। क्लियर है जी। यहां तक आपके थे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पोर्शन, जिसमें हमने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 2-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं कौन से क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये पूछते हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको हम पहले क्लीन क्यों करते हैं जब हमने उसे एयर में क्या करना होता है, बर्न करना होता है। तो इसका रीजन क्या होता है, इन ऑर्डर टू रिमूव व्हाइट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम इट्स सरफेस। जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम के सरफेस, जो मैग्नीशियम मेटल है उसके सरफेस के ऊपर क्या हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। तो फर्दर अगर उसने बर्निंग करनी है हमने उसकी एयर में, तो हमें पहले वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए क्या किया जाता है, उसको क्लीन करते हैं हम विद उसको हम क्लीन करते हैं जब हमने उसकी क्या है, रिएक्शन करवानी होती है। क्लियर। तो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो रेस्पिरेशन होती है उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। देखो एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस वो वाली प्रोसेसेस थी जिसमें क्या है, जो एनर्जी है वो बाहर निकलती है ना, एनर्जी हमें लास्ट में मिलती है। तो क्या होता है, देखो रेस्पिरेशन प्रोसेस की हम बात करेंगे। देखो जो फूड हम खाते हैं, इसका आंसर है द फूड दैट वी ईट कंटेन कार्बोहाइड्रेट। जो फूड हमने खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है ना, जो जब हमारे अंदर डाइजेस्ट होती है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज में। ठीक है, इतना तो। अब जब रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन में क्या होएगा, जो हमने फूड खाया है वो एयर जो हम ब्रीथ इन करके लेके आ रहे हैं ना, तो उस एयर के साथ जब रिएक्ट करता है तो फिर क्या फॉर्म कर देता है, एयर जब हमारे ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगी तो उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होके बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनेगा, वाटर। और साथ में हीट भी बाहर निकलती है। जो वो हीट होती है हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करती है, सफिशिएंट एनर्जी, जिससे हम अपनी डेली की एक्टिविटीज करते हैं। तो फिर फूड जब हमने खाया है ना, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस हुई, हमें क्या प्रोवाइड करी गई, एनर्जी मिली ना, तो जिसमें एनर्जी बाहर निकली उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो ये एक्सोथर्मिक की क्या है, एक एग्जाम्पल है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोजन से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। अब देखो जो हमारे पास लोहे के है ना, जो भी हमारे आर्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या उनको पेंट क्यों करके रखते हैं। हमने घर में भी देखा होगा, हमारे पास जो भी कोई मशीनरी है, कोई व्हीकल है ना, उनको पेंट करके रखा जाता है। तो उसका रीजन क्या होता है, बाय अप्लाइंग पेंट दे कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कोरोजन। तो ऐसा करके उसके ऊपर, जैसे कोई भी मेटल है उसके सरफेस के ऊपर एक लेयर आ जाएगी जो उसको एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से रोकेगी। तो उसका क्या है, फर्दर कोरोजन होने से रोका जा सकता है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट कैन बी सीन व्हेन, यहाँ पे व्हेन है, कॉपर स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। जब हमने कॉपर की एक स्ट्रिप को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाला तो क्या रिएक्शन में क्या ऑब्जर्व किया हमने, देखो कॉपर की स्ट्रिप, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, तो इसमें क्या हो गया, कौन सी रिएक्शन हो गई यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर मेटल ने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में से सिल्वर को बाहर निकाला, उसकी जगह पे खुद लग गया। तो ब्लू, देखो कॉपर नाइट्रेट का कलर जो क्या है, ब्लू होता है। साथ में सिल्वर, जो हमारी सिल्वर मेटल है वो प्रेसिपिटेट होके बाहर आ गई। तो क्या है, मेटेलिक सिल्वर इज प्रेसिपिटेटेड एंड ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट इज ऑब्टेन्ड। ठीक है। तो आपने आलतू फालतू कुछ नहीं लिखना, आपने बस टू द पॉइंट बात करनी है, मेन आपका जो आंसर है वो लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ लेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो लेड है जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो कौन सी गैस जो है वो बाहर निकलती है। तो इसकी भी रिएक्शन देखेंगे, लेड प्लस HCl। जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो देखो क्या बनेगा, लेड क्लोरीन के साथ मिलके क्या बना देगा, लेड क्लोराइड।
जो आपकी यहाँ पे जो 2H थे उन्होंने मिलके H2 बना दिया, तो इसमें क्या कौन सी गैस फॉर्म हो रही है? हाइड्रोजन गैस। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद डिस्कस करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें क्या बोला है? आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। मतलब हमसे एक क्वेश्चन तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाले टॉपिक्स में से पूछा जाएगा। हमसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर क्या पूछ सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस क्या है? रिड्यूस हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें रिएक्शन गिवन है, देखो सोडियम प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है? सोडियम ऑक्साइड। अब इसमें हमने बताना है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडाइज कौन होएगा? जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन मींस गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पे क्या है? सोडियम प्लस ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ने ऑक्सीजन गेन करी है ना, तो सोडियम की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। तो Na क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। तो फिर अगर Na ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा इसने अपनी ऑक्सीजन लॉस कर दी ना, इसके साथ चला गया, तो फिर इसमें क्या बोलेंगे? क्या हो रही है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन मींस रिडक्शन। सो O2 की क्या हो रही है? रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 मिलके कॉपर प्लस वाटर बना रहे हैं। अब इसमें देखो, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पे कॉपर अकेला रह गया, तो कॉपर ऑक्साइड ने अपनी ऑक्सीजन लॉस कर दी ना, तो कॉपर ऑक्साइड अपनी ऑक्सीजन लॉस कर रहा है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। तो अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा होगा? H2, क्योंकि यहाँ पे H2 अकेला है, यहाँ पर H2 के साथ क्या लग गई? ऑक्सीजन। तो इसने तो ऑक्सीजन गेन कर ली ना, तो जो भी ऑक्सीजन गेन करेगा उसकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन। क्लियर है जी? अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है जी, तो आपको देखो एक जनरल इक्वेशन गिवन है, आपको क्या बोला? A प्लस बी सी मिलके ए सी प्लस बी बना रहे हैं, यहाँ पे ए बी प्लस सी डी मिलके ए सी प्लस बी डी बना रहे हैं। अगर तो आपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टॉपिक अच्छे से करा है, फिर तो आप ये टॉपिक कर लोगे आराम से, इसमें कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। अगर वो अच्छे से नहीं किया तो आप यहाँ पे क्या है? अड़ सकते हो। यहाँ पे क्या पूछा? पहले तो आपने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बतानी है, उसके बाद आपने क्या है? उन दोनों की एक एक एग्जाम्पल भी देनी है। क्लियर है जी? तो पहले हम रिवाइज करते हैं अपना टॉपिक। देखो हमें क्या बोला है, यहाँ पे क्या है? ए यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे बी सी है, ए यहाँ पे आ गया, बी को बाहर निकाल दिया, मतलब एक ने एक को रिप्लेस किया ना। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन कौन सी थी? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब एक ने रिप्लेस किया ना, तो डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या हुआ? एक आपके किसी भी सब्सटेंस ने दूसरे को क्या रिप्लेस कर दिया। तो किसकी एग्जांपल है? यहाँ पे हम लिखेंगे, फर्स्ट हमारे पास कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है जी? अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ए बी प्लस सी डी, देखो इसका ए कहां पे लग गया? सी के साथ, इसका बी डी के साथ चल गया। इसमें क्या हो गया कि रिएक्टेंट्स है ना, जो उन्होंने अपने आयंस आपस में एक्सचेंज कर लिए। जब आयंस का एक्सचेंज हो जाता है एक दूसरे के साथ, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इनकी एग्जाम्पल देखनी है। हमने जनरल एग्जाम्पल्स करी थी ना, तो उनमें से आप कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो। अब जैसे हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें, तो क्या मैंने आपको क्या बताया था जब मैंने ये चैप्टर रिवाइज करवाया था, प्रॉपर चैप्टर हमने डिटेल में करा है, आप वहां से वीडियो में जाके इसका देख सकते हो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टॉपिक। ठीक है, तो वहां पे हमने क्या किया था? जिंक है, यहाँ पे क्या है हमारा? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब जिंक मेटल ज्यादा एक्टिव है, तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या है? रिमूव कर देगी। तो फिर क्या बनेगा हमारे पास? जिंक सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर जो मेटल है बाहर निकल जाएगी। क्लियर है जी? अब ये तो एग्जांपल होगी, अब करनी है डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट की हमने रिएक्शन क्या पढ़ी थी? एग्जांपल क्या थी आपके पास? सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे हमारे पास? 2NaCl
प्लस DaSO4। क्लियर है जी? तो ये हमारे पास किसकी रिएक्शन है, किसकी एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम एक क्वेश्चन जो एग्जाम में हमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, जिसमें हमें कैथोड एनोड पूछे जाते हैं, इनके ऊपर कौन से सब्सटेंस होंगे, या फिर हमें ये पूछ लेते हैं कि इसकी फाइनल रिएक्शन क्या होगी, ये कौन सी प्रोसेस है। तो एक क्वेश्चन आपको वैसा भी देखने को मिलता है, तो हम एक एग्जाम्पल उसकी भी कर लेते हैं। तो इसके बाद डिस्कस करते हैं हम अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें हमें समझना है कि यहाँ पे कौन सी जो प्रोसेस है वो हो रही है, कौन सी रिएक्शन है। अगर आपने अपनी बुक में दी हुई सारी रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो अब इसको समझना है कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से ब्राइन क्या है, एंटर कर रहा है, यहाँ से आयन एक्सचेंज, ये मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे देखो है ना। तो यहाँ से क्या है, वाटर इस साइड से इस साइड में जा रहा है। तो इसको अच्छे से समझना है कि क्या हो रहा है। हमारे पास एनोड ये दी हुई है, कैथोड ये रही, यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकलेगी, यहाँ से कौन सी। तो पहले हमें ये पूछा इन्होंने, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व्ड एट कैथोड एंड एनोड। आपने बताना है कि कैथोड और एनोड के ऊपर कौन सी गैसेस जो है वो निकलेंगी। सेकेंड है हमारा, इस प्रोसेस का नेम क्या है। थर्ड, इस प्रोसेस के लिए जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या हो सकती है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए इसके आंसर्स तो मैंने यहाँ पे लिख दिए, पर आपने इसको समझना है। देखो पहले तो पता होना चाहिए कि ब्राइन क्या होता है। ब्राइन होता है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, इसको हम ब्राइन बोल देते हैं। तो अब देखो सोडियम क्लोराइड यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ पे वाटर है, तो रिएक्शन होएगी जब, तो हमारे पास क्या होएगा, क्लोरीन जो गैस है वो एनोड से बाहर निकलेगी, और जो कैथोड है वहां पे क्या होएगा, देखो सोडियम यहाँ पे बच गया, क्लोरीन ऊपर चला गया, सोडियम इस साइड में चला गया। अब सोडियम ने OH नेगेटिव, जो वाटर का OH नेगेटिव था, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस बचे, तो उन्होंने आपस में कंबाइन करके क्या बना दी, हाइड्रोजन गैस। तो हमारे पास कैथोड पे कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन, एनोड पे कौन सी निकली, क्लोरीन। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में अब इस प्रोसेस को जिसमें ब्राइन ऐड करते हैं, एल्कली की बात हो रही है, आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उस प्रोसेस का नेम होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। अब इसके लिए केमिकल रिएक्शन लिखनी है। अब समझ में तो आ ही गया होगा। देखो एक तो ब्राइन प्लस वाटर, इन दोनों की रिएक्शन करी, अब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तभी तो रिएक्शन होगी ये वाली, ठीक है। तो फिर क्या बनेगा रिएक्शन में, एक तो देखो क्लोरीन जो है आपका वो निकल गया एट एनोड, फिर उसके बाद कैथोड पे क्या हो गया आपके पास, हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो बचा क्या, जो Na और OH था उन्होंने आपस में रिएक्ट करके क्या बना दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे करके बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आप इनको अच्छे से कर सकते हो। तो फर्स्ट चैप्टर में से ये आपके मेन क्वेश्चंस थे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने क्या है अपने अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक मेरी वीडियो देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।